हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनू हार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 19 के ऊपर जिसका नाम क्या है इक्वेशन। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको सिखा दिया था इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी कि समीकरण किस प्रकार से बनाया जाता है। और अब हम सीखने वाले हैं क्या कि कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी कि सवाल, देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल आपको लिखा हुआ मिलेगा और उस सवाल को आपको पहले समीकरण के रूप में चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपको उस समीकरण को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको समीकरण को सॉल्व करना सिखा दिया था। बस जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो बचा हुआ है ना, इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि किस प्रकार से इसे हम समीकरण में बनाते हैं। और उसके बाद फिर बाकी जो काम है वो आपको खुद करना आता ही है। तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स दूंगा, बाकी आप खुद से खुद कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल सकता हूँ और ये मेरा विश्वास है कि आपका मैथ स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन कि ये किसी संख्या के 4 गुने में, ठीक है, किसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर 88 आता है तो संख्या बतावे। अब देखिए हमसे पूछा क्या, थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा चीज ध्यान दीजिएगा। वो ये कि आपसे जो चीज भी पूछा जाए, क्या आपसे जो चीज भी पूछा जाए ना, आप उसको मान लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो हमसे पूछा है कि वो संख्या क्या होगा, तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा, इससे लिखते हैं, मान लेते हैं कि माना संख्या। तो आपको पता ही होगा कि अगर आपने बहुत सारा मैथ बनाया होगा तो आपको पता होगा कि मैथ में मैक्सिमम टाइम क्या माना जाता है, हमेशा एक्स माना जाता है। तो हम भी मान लें कि संख्या हमारा एक्स है। अब आते हैं प्रश्नानुसार। आप इसको हिंदी में लिखिए प्रश्नानुसार, या फिर आप इसे इंग्लिश में लिखिए ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। क्या देखिए बोल रहा प्रश्न हमारा कि किसी संख्या के 4 गुने में, यानी संख्या हमारा एक्स है, तो इस संख्या का 4 गुना में, ठीक है, संख्या का 4 गुना में 8 जोड़ने पर, यानी कि इसमें हम जब 8 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 88 आ जाता है। तो संख्या बताना हो गया सब। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर हम x में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 88 हो गया। इसके बाद फिर तो आपको पता है ना क्या करते हैं कि जिसका मान निकालना होता है उसको रखते हैं एक तरफ, बाकी को भेजते हैं दूसरे तरफ। यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, एक तरफ हम लोग 4x रखेंगे और हमारा जो 8 है वो इधर चला आएगा, यानी कि 88 माइनस 8 कितना हो जाएगा ये। तो देखिए 4x इक्वल टू कितना हो गया, 80 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये 80/4, यानी कि काटने पे कितना आ गया हमारा आंसर फ्रेंड्स, 20 आ गया। यानी वो संख्या क्या है, वो संख्या हमारा 20 है। अगर आपको चेक करना, आप चेक भी कर सकते हैं। वो कैसे कि देखिए हमारा आंसर 20 आया ना, चेक करते हैं कैसे सही है कि गलत है। तो इस संख्या का क्या बोला, किसी संख्या के 4 गुने में, तो इस संख्या का 4 गुना कीजिए, कितना होगा, 20 चौके 80 हो गया। उस 4 गुने में हम 8 जोड़ते हैं तो 88 आ जाना चाहिए। तो 20 चौके 80 और 80 और 8 कितना हो गया, 88। यानी देखिए हमारा आंसर पूरा पूरी सेम से मिल रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में, और मैं आपको फटाफट करवाता जाता हूँ फ्रेंड्स, तो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके ना फ्रेंड्स तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसा और भी सारे जो स्टूडेंट हैं जिसको अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना है ना, वो मेरी वीडियो देख करके स्ट्रॉन्ग कर सकता है। देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाता हूँ। यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 3 गुने में 16 घटाने पर, यहाँ देखिए जोड़ने बोला गया था। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम क्वेश्चन मिलेगा जोड़ने वाला, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के शायद कुछ होगा 10-15 क्वेश्चन, वहां तक आपको क्या मिलेगा, घटाने का सवाल मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए घटाने बोला गया तो क्या फर्क पड़ता है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे जब पूछ रहा है आपको सिर्फ वो मान के चलना है। और मेरा मकसद है आपको सिखाना, रटवाना थोड़ी ना कि कौन सा मैथ कैसे बनता है। तो तरीका समझिए, आपसे जो पूछा उसको मान लेना है, एक्स मान लिया, ठीक है। अब आते प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा ये, तो क्या बोला, किसी संख्या के 3 गुने में, तो हम ये लाइन नहीं लिख के ये लाइन डायरेक्ट लिखते, ठीक है। 3 गुने में यानी क्या, 3x में 16 घटाने पर, यानी कि -16 कितना आता है, तो 59 बचता है, यानी बराबर 59। अब यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करना सिखा ही दिया था कि देखिए इधर माइनस में दिया है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब किसी नंबर का हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, इक्वल टू के इस तरफ या इक्वल टू के उस तरफ जब लेकर के जाते हैं तो उसका साइन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर वहां से एक्स का मान निकालना है तो आराम से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट करवाने का, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अपने मेहनत करने के लिए ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। अब थोड़ा इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या बोला है, दो संख्या का अनुपात 5:8 है तो दोनों संख्या का योग 182 है, तो बता रहा दोनों संख्या क्या है। सेम चीज यहां पर क्या करते हैं, पहले ये लिखते हैं, तो दो संख्या का अनुपात बराबर, दो संख्या का अनुपात कितना है, यहाँ पे 5:8 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया प्रथम संख्या, ये हमारा हो गया द्वितीय संख्या, तो यहाँ लिखते हैं पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा ये। और एक बात आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग अनुपात को तोड़ते हैं ना, तो वहां पे एक स्थिरांक देना पड़ता है, ठीक है। वो स्थिरांक आपका अल्फाबेट से ही आता है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 5x। उसी हिसाब से देखिए जब पहला हो गया तो फिर दूसरा भी निकालते हैं, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 8x, ठीक है। जहां पर हम लोग x को मान लेते हैं कि ना, माना, बस मेरा पहली संख्या निकल चुका है, दूसरी संख्या भी निकल गया है। अब आते हैं प्रश्नानुसार, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या बोला है कि दोनों का योग कितना दिया, 182 दिया गया, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5x प्लस 8x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 182 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करके आपको निकालना है x का मान, तो 8 5 हो गया 13x बराबर हो गया 182। तो यहाँ से x का मान क्या निकल करके आएगा फ्रेंड्स, तो 182 बाई हो जाएगा 13। तो देखिए 13 एकम 13 हो गया, 13 5 18 और 13 चौके 52, यानी कि x का मान कितना निकल के आ रहा, x का मान निकल के आ रहा 14 आ रहा है ना। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा है कि दोनों संख्या बतावे, यानी हमको यहाँ पर x का मान पुट करना पड़ेगा दोनों जगह पे, तो लिखते हैं इसलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या है, ये 5x है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 गुना 8 हो जाएगा, 14 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 × 14 हो जाएगा। तो 14 बचे कितना हो गया, 70 हो गया, यानी कि 70 वाला निकल गया पहली संख्या। और उसी हिसाब से आपको निकालना है क्या, दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना दिया 8x देखे दिया गया है, यानी कि 8 गुना 14 कितना हो जाएगा, 14 × 8 112 होता है, तो जाएगा 112। ये निकल गया आपको दोनों संख्या 800 के 32, 8 3 11, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको जो भी तरीका समझा रहा हूँ, जिस भी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा इस टाइप को भी समझ लेते हैं। आपको याद है फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बताया था कि आयत का परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, आयत की परिमिति होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। और बाकी तो सब आपको पता ही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा क्या है कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगा बतावे। आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, जो लंबाई है ना वो चौड़ाई का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी हमको मानना क्या पड़ेगा, चौड़ाई मानना पड़ेगा। तो माना आयत की चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आयत की चौड़ाई तो ये हमारा 1 मीटर मान के चलते हैं कि हमने x मान लिया। अच्छा कुछ मीटर में देखिए नहीं दिया गया है ना, ठीक है, सिर्फ x मान लिया। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का कितना गुना है, तो ये 3 गुना है ना, 3 गुनी है, यानी कि 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसका परिमिति कितना दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। परिमिति ये कितना दिया हुआ है इसका, तो ये 48। चलिए ठीक है, प्रश्नानुसार हमको x का ही मान निकालना है ना, क्या टेंशन है। देखिए परिमिति को बराबर करना परिमिति से, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना l प्लस बी, मैं से थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई यानी लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होता है 48। यहाँ देखिए दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पे और सॉल्व करके x का मान निकाल लेना है, फिर वहाँ पे पुट कर देना x का मान, और क्या। तो देखिए लेंथ कितना दिया हुआ, लंबाई 3x प्लस ब्रेथ कितना दिया, x दिया हुआ, ठीक है, बराबर हो गया 48। अब यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आता है, तो आता है 2 गुना 4x बराबर हो गया 48, ठीक है। अब यहाँ से करते गुना कितना हो गया, हो गया 8x बराबर हो गया 48। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या निकल जाएगा, 48/8 हो गया ना, यानी कि 8 6 48, तो हमारा x का मान कितना निकल के आता है, 6 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए लंबाई और चौड़ाई का मान, तो इसलिए लंबाई बराबर मतलब वही आयत की लंबाई बराबर कितना है 3x है, तो यहाँ पे x का मान पुट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 गुना 6 यानी कि हो गया 18। और चौड़ाई तो आपको पता है ही, चौड़ाई आपको पता है ना,
छः आया है सिर्फ और सिर्फ। अब देखिए इसके जैसा क्या है आपके सामने 3 क्वेश्चन दिया हुआ तो आप बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग जो मैथ सॉल्व कर रहे थे वो एक बहुत ही बेसिक से लेवल था, लेकिन अब देखिए जो हमारा लेवल आ रहा है 17 नंबर से लेकर के पूरा जहाँ तक मैंने टिक मारा वो सभी लेवल बहुत ही काम का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसे थोड़ा सा आप मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, किसी संख्या के 12 गुने में 8 घटाने पे 100 बचता है तो संख्या बतावे, यानी कि पूरा पूरी सेम क्वेश्चन आ गया ना। तो मैं सिर्फ इसका पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है और आपको संख्या खुद से निकालना है। तो मान लेते संख्या हमारा x हो गया, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, उस संख्या का 12 गुना में, यानी कि 12 से गुना करने पे कितना आएगा, 12x आ जाएगा, और 8 घटाने पर, गुना करने के बाद 8 घटाने पे कितना आता है, 100 बचता है, यानी बराबर हो गया 100। सॉल्व करने पे, काटने पे आपका आंसर पता है कितना आएगा फ्रेंड्स, 9 आएगा। बोलेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से, -8 है, इधर आएगा तो क्या +8, यानी 108 हो गया, और 12 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 में 108। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें क्या बोला गया है कि 3 लगातार विषम संख्या का योग 147 है तो संख्या बतावे। ठीक है, तो थोड़ा समझिए कि 3 लगातार विषम संख्या हम लोग निकाल कैसे सकते हैं। तो इसको समझिए इस प्रकार से, माना 3 लगातार विषम संख्या, ठीक है ना, हाँ 3 लगातार विषम संख्या, क्या क्या हो जाएगा ये, तो देखिए पहला 2n + 1, ठीक है, उसके बाद 2n + 3, कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ, चिंता मत कीजिए, आप बस खाली सॉल्व करने के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको बाकी सब तरीके समझा रहा हूँ। +5, यही है ना, सवाल तो सही है, विषम संख्या बोलेगा 3 लगातार। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें क्या है कि 3 लगातार विषम संख्या बोला गया है। ये विषम मतलब होता है क्या है कि वैसा संख्या जो संख्या 2 से नहीं कटता, यही ना होता है इसका मतलब। तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए जब 2 में हम किसी नंबर से गुना करते हैं तो क्या आता है, देखिए 2 आएगा, और 2 तो किसी से भी कट सकता है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लेके चलते हैं 2, तो कितना आया, 4 आ गया ना, तो 4 में तो 2 से कट सकता है ना आराम से। लेकिन अगर हम इस संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ दें, बोलने का मतलब ये है कि यदि किसी सम संख्या में हम लोग विषम संख्या को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, विषम संख्या ही निकल करके आएगा। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दिए, जो एक के बाद दूसरा विषम संख्या क्या है, 3 है, और 3 के बाद फिर अगला विषम संख्या क्या है, 5 है, तो उसके फिर क्या किया, 5 में जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि 2 लगातार विषम संख्या का योग 100, वहाँ पे कुछ अलग नंबर दिया रहेगा तो आपको संख्या बताना। तो सेम चीज यहाँ पे भी करना, वहां पर भी कि 2n + 1 हो गया हमारा पहला विषम संख्या, और 2n + 3 हो गया दूसरा विषम संख्या। और अगर बोलेगा सम संख्या तो क्या करेंगे, वहां पर आपको इसका कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है 147 दिया गया, तो चलते हैं, तो आते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, बस आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना था। अब क्या बोला गया, योग बोला, यानी जोड़ना है, और क्या जोड़ दीजिए, 2n + 1 प्लस 2n + 3 प्लस 2n + 5 कितना आ गया, इक्वल टू हो गया 147, हो गया ना। अब क्या मैंने आपको ये सॉल्व करना नहीं सिखाया था, सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था ना कि पहले आप इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, फिर जो जो सेम उसको जोड़ देना, तो ये कितना आएगा, तो 2 मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनते रहिए। 2n कितना 6n हो गया, 6n ये, और फिर 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 से 8 9 हो गया, यानी 6n + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 147 हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 6n + 9 बराबर कितना आएगा, 147 आएगा। इसके बाद फिर तो आपको आता ही अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद वाले आपसे खुद बन जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सम संख्या का योग के ऊपर। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि उसमें बोला था विषम संख्या और यहाँ आपको बोला गया सम संख्या। तो मान के चलते हैं, देखिए क्या माना 3 लगातार सम संख्या, इसे मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डाउट ना हो पिछले वाले क्वेश्चन में। क्योंकि देखिए वहां पर आपको n का मान तो निकाल लेना है, निकालने के बाद फिर जो 3 लगातार संख्या जो हम लोग माने थे ना, 2n + 1 2n + 2 2n + 3 2n + 1 2n + 3 2n + 5, उसमें क्या करना, पुट कर देना n का जो वैल्यू। देखिए यहाँ पे 3 लगातार संख्या क्या क्या हो गया, सम संख्या, एक हो गया हमारा 2n,
बोल सकते हैं 2 से गुना है यानी ये 2 से कट जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा 2n + 2। तो मान लीजिए कि 2n + 2, 2n कितना हो गया, मान लीजिए 4 आया, ठीक है। 4 + 2 कितना, 6 हो गया, तो ये भी कट जाएगा। और तीसरा हम लोग मान के चलते क्या, 2n + 6, सॉरी 4 मान लेते हैं, और क्या 6 बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। देखिए तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी जो है 2 से कटने वाला है, बस सॉल्व कर देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये 2n प्लस हो गया 2 प्लस 2n + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो 2 3 4 दिया हुआ है। सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले ब्रैकेट तोड़ना है, तो इस प्रकार से 2n + 2n + 2 प्लस 2n + 4 इक्वल टू हो गया 2 3 4। तो देखिए 2n कितना हो गया 6n प्लस 2 + 4 हो गया 6 बराबर कितना हो गया, तो 2 3 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे निकालते 6n बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 3 4 - 6 हो जाएगा। घटाने पे कितना आता है 228 आएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो n का मान कितना निकल के आएगा, 228/6 काटिए, तो 6 तिया हो गया 18, 18 4 22 और 6 8 हो गया 48, यानी n का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, 38 आ गया ना। अब क्या करना है आपको कि 3 लगातार संख्या जो है देखिए 2n, 2n + 2, 2n + 4 आपको वहां पे पुट करते जाना है, यानी पहला 2n है उस प्रकार से आपको वहां भी करना था, तो 2 गुना हो गया 38, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट 2n + 2 यानी कि 2 गुना 38 + 2, सॉल्व कीजिए कितना आता है। और फिर तीसरा क्या है कि 2n + 4 यानी कि 2 गुना 38 + 4 हो गया ना। बस तीनों को सॉल्व करके वहां पे लिख देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 लगातार सम संख्या, तो मैंने आपको तरीका समझा देना फ्रेंड्स कि हम लोग ये लेके चल रहे तो किस हिसाब से लेकर के चल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इनका वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं और फिर हम लोग गुना करके जब सॉल्व कर देते हैं और उस संख्या को अगर हम लोग 2 से काटते हैं, 2 से क्यों काटेंगे, क्योंकि हमको यहाँ बोला गया सम संख्या, इसलिए 2 से अगर काटेंगे, अगर 2 से काटने पर संख्या 2 से कट जाता है तो क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, सम संख्या है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो क्या बोलेंगे, हमारा विषम संख्या है, ठीक है। तो बस सिंपल सा काम है कि आपको n का वैल्यू निकाल के यहाँ पे तीनों में पुट कर देना, तो आपका ये आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। इसमें समझिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला गया है कि 4500 रुपये को 2 भागों में बांटे, पहले का 5% और दूसरे का 10% दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। कितना आसान सा क्वेश्चन है। मान के चलते हैं कि माना 2 भाग में बांटना है ना, तो मान के चलते हैं कि माना प्रथम भाग, तो अगर हम लोग प्रथम भाग को मान लेते हैं x रुपये, ठीक है, तो हमारा दूसरा भाग क्या निकल के आएगा बताइए, दूसरा भाग बराबर कितना हो जाएगा ये, तो जाहिर सी बात है कि 4500 - x होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलिए कि हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे 100 रुपये, तो 4500 रुपये में एक इंसान को मिल रहा है 100 रुपये, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 4400 मिलेगा ना। वो 4400 कैसे आया, उस 4500 में से हम 100 को घटा दिए थे तो वो दूसरे को मिला। यहाँ भी आपको सेम काम ही करना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x मान लिया कि प्रथम भाग हो गया x रुपये, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है 45 ही होगा, ज़्यादा तो हो नहीं सकता, उससे कम ही होगा, क्योंकि हमको इसी में बांटने बोला गया है। अब प्रश्न अनुसार में क्या बोला गया, मैंने आपको प्रतिशत भी समझा ही दिया था। इसमें क्या बोला है, पहले का 5% यानी कि x का 5% जो है 5 बराबर किसके हैं, तथा दूसरे का 10% यानी कि 4500 - x का 10%, दोनों बराबर है, दोनों बराबर कर दिए। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करके उस x का मान निकालना है, और फिर आपको अगर आपको मन करता है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग दोनों को निकालने के लिए, तो आपका जब x का मान निकल जाएगा तो आप यहाँ भी पुट कर दीजिएगा, आपका दोनों आंसर निकल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पे x का मान निकलने वाला है, और ताकि आप जो 22वां नंबर क्वेश्चन है आप आसानी से बना सकें, और जो 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बोलकर समझा दूंगा। क्या देखिए क्या है, तो बुक अपने हाथ में रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या देखा यहाँ पर x का 5% यानी क्या हो जाएगा, 1 से गुना 5% को तोड़ते हैं, तो जब देखिए परसेंट को जब तोड़ते हैं, ठीक है, जब परसेंट को तोड़ते हैं तो क्या आता है, बटा में 100 आता है ना। फिर देखिए यहाँ भी सेम आने वाला है कि 4500 - x, और यहाँ पे क्या गुना 10% बोला यानी 10/100 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से इसको काट सकते हैं, नीचे नीचे कट जाता है, मैंने आपको सिखाया था। ऊपर ऊपर भी अगर कुछ कटेगा तो काट देना, देखिए कट जा रहा है ना, 5 से 10 कटा 2 बार में, क्या बचा है यहाँ पे, साफ साफ यहाँ बच रहा है x, और यहाँ पे क्या बचता है, तो 2 गुना 4500 -
एक्स बचा, यही ना बचा, बस सॉल्व कीजिए तो ये हो गया एक्स, और 2 से गुना करने पे कितना हो गया 45 नहीं होता 90, यानी कि 9000 ये हो गया माइनस 2x हो गया। और यहाँ पे अब क्या करना है, x का मान को एक तरफ लेकर के आना है, यानी कि x प्लस हो गया 2x बराबर हो गया कितना 9000, ठीक है। ये हो गया 3x बराबर हो गया कितना 9000, यहाँ से निकालते x का मान तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 9000 बटा में 3, तो 3 तिया 9000 होता है ना, तो हमारा x का मान कितना निकल करके आएगा 3000 रुपये निकल करके आएगा। तो हमारा प्रथम भाग क्या हो गया 3000 रुपये हो गया, द्वितीय भाग क्या हो जाएगा, तो 4500 में हमको 3000 को घटा देना है, तो कितना आएगा ये आपका कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये आपका 1500 रुपये हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था, तो आपको आगे वाला मैथ बना लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि 2700 रुपये को 2 भाग में बांटे, लेकिन जो है पहले का हिस्सा दूसरे से 2 गुना हो, पहले का हिस्सा दूसरे से 2 गुना हो। बहुत आसान चीज है, तो उसको आप ऐसे समझिएगा। ये भी मैं आपको बताता हूँ हल्का सा, आप समझदार हैं। देखिए क्या बोला कि पहले का हिस्सा दूसरे से 2 गुना हो, तो मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 23 नंबर, ठीक है। मान के चलते हैं कि प्रथम द्वितीय हिस्सा ना, तो जो दूसरा हिस्सा है उसको अगर हम मान के चलते हैं x, द्वितीय हिस्सा बराबर x, ठीक है। हिस्सा लिखेगा, जगह छोटा तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा। और प्रथम हिस्सा कितना हो गया तब, तो क्या बोला है कि जो प्रथम हिस्सा है ना वो द्वितीय का कितना है, वो द्वितीय का 2 गुना है, यानी कि 2x। कितना आसान था। अब चलना प्रश्नानुसार, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों मिला करके कुल कितना हो जाता है 2700 रुपये हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 2700 रुपये। सॉल्व करने पे कितना आता जाएगा, देखिए कितना आता है 3x 3 9 27, यानी कि आएगा आपका आएगा 900 रुपये। तो एक आपका हो गया 900 रुपये, दूसरा क्या हो जाएगा 1800 रुपये। देखिए आराम से निकल गया ना, तो 900 रुपये का डबल हो गया 1800 रुपये, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 2700 रुपये आ चुका है। तो मैं आपको बता सकता है, तो ये बोल सकता हूँ कि इस प्रकार से ये वाला 23 नंबर मैथ आप बना लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा त्रिभुज से जुड़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें समझिए, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात है 1:2:3, तो बताना है कि तीनों कोण क्या होगा। कितना हलवा सा क्वेश्चन है, आप हमको बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये हमारा त्रिभुज है ना, ABC मान के चलते, थोड़ा सा ये टेढ़ा त्रिभुज बन गया तो कोई बात नहीं, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में कितना कोण है, 3 कोण है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है हमेशा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री होता है, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। तो बस काम तो आसान हो गया। देखिए यहाँ पे जब तीनों कोणों का अनुपात दे ही दिया गया 1 2 3, तो मान के चलते हैं यहाँ पे प्रथम कोण कितना हो जाएगा, तो इसी हिसाब से प्रथम कोण कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं ना। तो मैंने आपको समझाया था कि जब रेशियो हटाते हैं तो वहां पे एक स्थिरांक देना पड़ता है, तो 1 × x, यानी कि x ही हो जाएगा वो गिनती में द्वितीय कोण। तो हमारा देखिए दूसरा कोण कितना हो जाएगा, ये द्वितीय कोण कितना हो जाएगा, द्वितीय कोण का मान तो देखिए 2 दिया, यानी कि 2x। फिर क्या तृतीय कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका 3x, जहां पर हम लोग x क्या है माने हैं प्रश्नानुसार। बस इतने तो काम को आपको करना, कितना आसान सा काम है। और फिर क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए 180 के, यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। हो गया ना, जोड़िए कितना आता है, तो देखिए 2 1 3 3 6 हो गया, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से निकालिए x का मान कितना आता है, तो देखिए ये हो गया 180/6, यानी कि 6 तिया हो गया 18, यानी कि 30 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री हो गया ना। बस अब इस 30 डिग्री को आपको बैठाना है तीनों जगह पे, तो वहां से आपका देखिए प्रथम कोण क्या निकल के आएगा, प्रथम कोण बराबर ये क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा, जो कि आपका 30 डिग्री देखिए आ रहा है। द्वितीय कोण में आते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, द्वितीय कोण बराबर यहाँ पे क्या बोला गया है 2x देखिए बोला गया है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 30, यानी कि 60 डिग्री हमारा निकल के आएगा, ठीक है। फिर क्या तृतीय कोण,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 3x लिखे दिया गया है, तो आप क्या हो जाएगा 3 गुना 30 यानी कि 90 डिग्री। अगर आप इस तीनों को जोड़ते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 180 ही आने वाला है। अब उसी तरह देखिए क्वेश्चन में आप थोड़ा घुमाएगा, कई बोलेगा कि जो तीनों कोनों का अनुपात 2:3:4 दिया है, कई बोलेगा कि 4:5:6 दिया है, कभी क्या बोलेगा इसमें कि 10:5:3 दिया है। तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको तरीका समझा दिया ना कि जब भी ऐसा कुछ दिया रहेगा तो आपको तीनों को अलग अलग मान लेना है। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, तो तीनों को जोड़ करके बराबर कर देना 180 के। वहां से आपको उस x का मान निकाल देना जो कि आपका स्थिरांक था। स्थिरांक का मान निकालने के बाद आपको इस तीनों जगह पे पुट कर देना, तो आपका ये आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे मोबाइल का जो बैटरी है ना बहुत ही कम हो चुका है, यानी कि करीब 2% के आसपास बचा हुआ। कब ये ऑफ हो जाएगा कोई अता पता नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है हमारा प्रश्नमाला 19, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले देखिए पार्ट में मैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन तक समझा दिया। आप बस क्या कीजिएगा, जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से 24 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। और फिर आपको कल जो वीडियो मिलेगा पार्ट 2 इसका, उसमें मैं आपको पूरा समझा दूंगा। क्यों, देखिए इसका देखिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अच्छा ही हुआ। क्यों ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि देखिए 25 मिनट देखिए हो चुका है। 25 मिनट में मैंने आपको 24 नंबर क्वेश्चन तक समझा दिया और बचा है मात्र 10 क्वेश्चन। वो 10 क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन है कि करीब 2 से 3 मिनट तो लेगा ही लेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और ये हो गया एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात यह कि मेरा बैटरी देखिए पूरा लो हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा कि एक चैनल है हार्डवेयर क्लासेस नाम का, जहाँ पे आपको मैथ पूरा बेसिक से कराया जा रहा है। जब मैं पूरा ये सब करवा दूंगा तो फिर मैं आपको क्लास 1 का भी शुरू करवा दूंगा, ठीक है। फिर आपके घर में जो भी बच्चा होगा ना, आप उसको भी दिखाएगा वीडियो मेरा, ताकि वो भी उसका भी मैथ स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा लाइफ ही भरा हुआ है किस चीज़ से, जोड़ घटाव गुना भाग से। आज ये चीज़ सामान लेकर के आया तो बस ये हमारे लाइफ में ऐड हो गया। आज क्या हुआ कि आज मेरे दोस्त जो है, एक दोस्त ने हमसे दुश्मनी कर लिया, तो क्या हुआ, लाइफ से एक दोस्त का कमी हो गया। तो देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी काम आ रहा। तो ये सब क्या एक मैथ ही है ना। अगर आप देखेंगे तो पूरी लाइफ एक मैथ ही है। अगर आप जैसे भी देखेंगे आपको वही चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको मिलता हूँ कल, जब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए, जब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए।